क्रिकेट में लैक ऑफ एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, ये पाकिस्तान ने सिडनी में जो दूसरा टी20 इंटरनेशनल हुआ ऑस्ट्रेलिया खिलाफ उसमें दिखा दिया। सिर्फ 148 रन यानी 148 का टारगेट मिला था। आपके पास बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे और आपका मिडिल ऑर्डर भी ऐसा था कि बहुत ख़राब नहीं है। आगा सलमान थे, इमरान थे और लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कोलैप्स हुआ है और सिर्फ 2 बैट्समैन आपके चल पाए हैं और बीच में मैच भी बना, लेकिन जो मौका पाकिस्तान के हाथ से गया है उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ कप्तान रिजवान की है। 26 गेंदों में 16 रन यानी रन बॉल भी स्कोर वो नहीं कर पाए। 61 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और जिस 13 रन से पाकिस्तान मैच हारा है वो रन, उसका गैप मोहम्मद रिजवान आसानी से फिल कर सकते थे। बाबर आजम ने फिर निराश किया, जो कि पूरी बैटिंग इन दोनों बैट्समैनों पर डिपेंड करती है, लेकिन ये दोनों नहीं चल पाए। तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के क्विक पेसर स्पेंसर जॉनसन की, जिन्होंने अपना टी20 में बेस्ट दिया। इनफैक्ट ये किसी भी ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर का टी20 इंटरनेशनल में बेस्ट परफॉर्मेंस है। 5 विकेट स्पेंसर जॉनसन ने लिए हैं और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन पेसर का जो बेस्ट फिगर था वो जिमी फॉकनर का था, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन वेन्यू जो थी वो मोहाली थी। अब फिर आते हैं हम पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर। सिर्फ उस्मान खान ने 50 मारी, शानदार बैटिंग की। उसके बाद इमरान ने नीचे भी बहुत अच्छा स्लॉग हिटिंग की, लेकिन मैच जो जीत सकता था पाकिस्तान, क्योंकि 148 का टारगेट क्या होता है, 120 अगर आप रन बॉल भी चलते हैं 120 रन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 15 एक्स्ट्रा दी, 135। आपको सिर्फ वो 12-13 के गैप जो थे, अगर रिजवान तेज खेलते या वो थोड़ी देर और रुकते या अच्छे रन हिटिंग करते तो पाकिस्तान ये जीत सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान हारी कहाँ। पाकिस्तान को ये लगा कि वो ये मैच जीत जाएंगे, सिर्फ गेंद को रोकना है, गेंद को पुरानी करनी, विकेट नहीं देना है और अगर 6 ओवर भी विकेट नहीं गिरा तो आगे वो रन स्कोर कर सकते हैं रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से। ये थिंकिंग सही थी, लेकिन बाबर आजम का आउट होना, रिजवान का जरूरत से ज्यादा धीरे खेलना और फिर उनका एक, जिस गेंद पे रिजवान आउट हुए उसके पहले भी उन्होंने वही गलती की थी और जिस गेंद पे वो आउट हुए फिर वही गलती रिपीट की और ऑस्ट्रेलियन मौके नहीं देते। पाकिस्तान ने कल फील्डिंग बहुत ही पुअर रही फील्डिंग। ऑस्ट्रेलियन इतने मौके नहीं देते, अच्छे कैच पकड़ते हैं वो, और ऑस्ट्रेलियन को चांस देने का मतलब है कुल्हाड़ी पे पैर मारना, और जो कि कल के मैच में दिखा। और स्पेंसर जॉनसन की बॉलिंग ने कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई अनप्लेबल डिलीवरी डाल रहे थे, ये सब पाकिस्तान ने अपनी गलती से विकेट गंवाए हैं और SCG में पाकिस्तान इतिहास बना सकता था, हिस्ट्री क्रिएट कर सकता था, पहला टी20 ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर। लेकिन अफसोस ये नहीं हो पाया। अब 3 टी20 की ये श्रृंखला थी, सीरीज थी, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 2-0 से लीड कर रहा है और ब्रिस्बेन जीता और SCG सिडनी जीता। अब होबार्ट में कल मुकाबला है, लेकिन वो बस नाम का ही है क्योंकि सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। हाँ, अगर पाकिस्तान ये होबार्ट वाला टी20 जीत लेता है तो ये हो जाएगा कि चलो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे वो पहला टी20 मैच होगा जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। हालांकि ODI सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम को बूस्टर मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस ऑस्ट्रेलियन टीम को 3rd ODI में हराया था वो बड़ी अनएक्सपीरियंस टीम थी, बड़े नई खिलाड़ी थी। इनफैक्ट 5 चेंजेस कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने रातों रात और अपने की प्लेयर्स को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए रेस्ट दिया था, तो वो जीत, लेकिन ऑन पेपर तो जीत होती है, रिकॉर्ड होते हैं। पाकिस्तान ने इतिहास रचा, ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज में 22 साल बाद फतेह किया, ऑस्ट्रेलिया का किला ढहाया। लेकिन टी20 में भी रिजवान और उनकी टीम ये कर सकती थी, बहुत करीब आ गए थे। और अगर बॉलिंग लाइनअप देखें पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, तो आप देखेंगे कि आपके पास तो गजब के हैरिस रऊफ ने एक बार फिर क्या वापसी कराई है। 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेजर मैकगर्ग और मैथ्यू शॉर्ट जिस मूड में थे 50 रन मार दिए थे, वहां से ऑस्ट्रेलिया को पूरे 20 ओवर खिलाना और 150 के नीचे रोकना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हैरिस रऊफ और मुकीम ने भी, जो इनके सुफियान मुकीम एक चाइनामैन आए हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया की लंबी बाउंड्रीज हैं जिनमें मैक्सवेल को उन्होंने कैच आउट करा दिया, और कहीं होते तो वो छक्के पड़ते और मैक्सवेल उनकी अच्छी खबर लेते। पर ये अच्छा है कि पाकिस्तान को एक चाइनामैन मिला है और क्रिकेट यही तो है, अलग अलग वेरिएशन के, अलग अलग कैपेबिलिटी के और अलग अलग क्षमताओं वाले स्पिनर सामने आए और दिखाएं कि उनमें कितना जादू है। तो ये क्रिकेट के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। और अब बात रही चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसका 2 शेड्यूल आया है जिसमें पाकिस्तान ने जिन शहरों को रखा था ICC ने उनको खारिज किया, यानी पाकिस्तान की एक और हार है अपनी मनमानी की वजह से। चैंपियंस ट्रॉफी की खबर भी आपको लगातार मिलती रहेगी, लेकिन अभी पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में जीत सकते थे सिर्फ
अपनी इमेच्योरिटी की वजह से वो हारे हैं, एक जीता हुआ मैच हारे हैं और अब उनके पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। होबार्ट में बेहतर कर लें, एक जीत के साथ घर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और 22 नवंबर से जिसको टफेस्ट बैटल कहा जा रहा है क्रिकेट की, वो शुरू होने जा रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसकी भी अपडेट आपको देंगे। और एक अपडेट और है कि वेस्ट इंडीज़ ने 221 का जो इतना बड़ा टारगेट दिया था इंग्लैंड ने T20 में, वो 5 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को बहुत बधाई, उन्होंने इंग्लैंड की प्योर टीम को, जो पूरी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम है, उनको हराया है। और इवन लुइस चले हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की, निकोलस पूरन 0 पे आउट हुए, उसके बाद भी वेस्ट इंडीज़ जीता। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को बहुत बहुत बधाई। और क्रिकेट अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।